बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स असाइनमेंट दिसंबर 2020 के प्रश्न व उनके हल। बच्चों आज हम कक्षा 7वीं दिसंबर मास के असाइनमेंट का हल देखेंगे। आइए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है बच्चों, निम्नलिखित कोणों की परिभाषा लिखिए जिसमें सबसे पहला दिया हुआ है आसन्न कोण और दूसरा दिया है संपूरक कोण। तो चलते हैं। पहला आसन्न कोण, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बने दो कोण जिनके शीर्ष एक ही हो आसन्न कोण कहलाते हैं। एक बार और सुन लेंगे। आसन्न कोण, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बने दो कोण जिनके शीर्ष एक ही हो आसन्न कोण कहलाते हैं। आपको आकृति दिखाई दे रहा है बच्चों। इस आकृति में आप देखेंगे COB और BOA आसन्न कोण है, जबकि दूसरी आकृति में आप देख पा रहे हैं कोण ABS व कोण SBD आसन्न कोण होंगे। संपूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। एक बार और सुनेंगे बच्चों प्रश्न को, परिभाषा को। संपूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास 110 अंश मालूम है, 110 अंश का हमको संपूरक कोण मानना है बच्चों। तो 180 में 110 को घटा देंगे तो हमको मिलेगा 70 अंश, अर्थात 110 अंश का संपूरक कोण होगा 70 अंश। अर्थात ये दो कोण 110 और 70 जोड़ देने से हमको 180 अंश प्राप्त हो जाएगा। यह है संपूरक कोण। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित कोणों के पूरक और संपूरक कोण बताइए जिसमें पहला है 40 अंश और दूसरा है 75 अंश। इन दोनों को हमको पूरक और संपूरक कोण दोनों बताना है। पहला है 40 अंश। 40 अंश का पूरक कोण हो जाएगा बच्चों, क्योंकि पूरक कोण हमको मालूम है कि जिन दो कोणों का योग 90 अंश पूरक कोण कहलाता है, अर्थात 90 में हम माइनस कर देंगे 40 अंश को, हमको मिल जाएगा 50 अंश। पहले प्रश्न का आंसर हो गया। संपूरक कोण, जिन दो कोणों 180 अंश हो अर्थात हम 40 अंश को 180 घटा देंगे, 140 अंश प्राप्त हो जाए, इसका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न था बच्चों 75 अंश। इसका पूरक और संपूरक हमको दोनों मालूम करना है। 75 अंश का पूरक कोण हो जाएगा 90 ऋण 75 अर्थात 15 अंश हो जाएगा, जबकि वहीं पर संपूरक कोण हो जाएगा 180 ऋण 75 अर्थात 105 अंश। तो ये दोनों प्रश्न का आंसर हो गया बच्चों, 40 अंश और 75 अंश का पूरक व संपूरक कोण। प्रश्न तीसरा देखते हैं बच्चों। प्रश्न तीसरा है, नीचे दिए गए चित्र में कोण ABC और कोण ACB ज्ञात कीजिए। ध्यान से चित्र को देख लीजिए बच्चों। कोण ACB और कोण ABC हमको मालूम करना है। तो इस चित्र में आप देख पा रहे हैं बच्चों कि BAP बराबर 70 अंश हमको ज्ञात है, जबकि CAQ बराबर 25 अंश हमको ज्ञात है। अब आप एक अंतर कोण युग्म से आप परिभाषा से आप जानते होंगे बच्चों, कोण BAP बराबर कोण ABC होगा और BAP का मान हमको प्रश्न में ज्ञात है 70 अंश, अर्थात ABC का मान हमको 70 अंश प्राप्त हो गया। उसी प्रकार बच्चों कोण CAQ कोण ACB के बराबर होगा और कोण CAQ मान हमको मालूम है 25 अंश, अर्थात कोण ACB का मान भी हमको 25 अंश मिल जाएगा। इस तरह हम देख सकते हैं बच्चों कि कोण ABC बराबर 70 अंश प्राप्त हुआ, जबकि कोण ACB बराबर हमको 25 अंश प्राप्त हुआ, और ये इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, संलग्न चित्र में कोण A, कोण B, कोण C, कोण D और कोण E के मान ज्ञात कीजिए। चित्र आपके सामने है स्क्रीन पर बच्चों, आप देख पा रहे हैं। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे। संलग्न चित्र में कोण A, कोण B, कोण C, कोण D व कोण E के मान ज्ञात कीजिए। चित्र आप देख पा रहे हैं बच्चों। यहाँ इस चित्र में बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, देखने से आपको समझ में आएगा कि इस दिए गए चित्र में AB, CD, EF और GQ परस्पर समांतर है बच्चों। ये देखिए AB, BC या CB, ED या DE, इस प्रकार FG या GF ये परस्पर समांतर हैं। उसी प्रकार बच्चों AP है, फिर BC है, CDE है, ये समांतर है। AB, DC, EF और GQ भी परस्पर समांतर होंगे। अब यहाँ पर जब ये सभी भुजाएं लगभग समांतर हैं तो इनके बीच बनने वाले कोण भी बराबर होंगे बच्चों, अर्थात कोण E, कोण C, कोण A, कोण D, कोण B सभी बराबर होंगे और इन सब कोण का मान हो जाएगा 40 अंश, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कोण A, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D और कोण E सब 40 अंश के होंगे। अब हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। प्रश्न 5वां है बच्चों, एक कोण अपने संपूरक कोण का आधा है। ध्यान सुनेंगे, एक कोण अपने संपूरक का आधा है, वह कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर वो कोण हमको मालूम नहीं है, इसलिए हमको कोण मानना पड़ेगा बच्चों। तो माना कि वह कोण हो जाएगा 1 अंश। कितना हो जाएगा, 1 अंश। अब उस 1 अंश का संपूरक कितना होगा, 180 ऋण x होगा। इस तरह से हम संपूरक कोण निकालेंगे। प्रश्नानुसार कोण बराबर अपने संपूरक कोण का आधा। अब कोण को हमने 1 अंश माना था, संपूरक कोण 180 ऋण x मालूम किया था। इस 2 का हमने 1 से गुणा कर दिया बच्चों, 2x बराबर 180 ऋण x हो जाएगा। x को इधर पर 75 कर देंगे, 2x ऋण x बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब यहाँ 2x और x को जोड़ देने से हमको मिल जाएगा 3x अंश बच्चों।
3x बराबर हो जाएगा 180, x बराबर हो जाएगा 180/3, अर्थात 180 को 3 से जब विभाजित करेंगे हमको प्राप्त होगा 60 अंश। ये 60 अंश हो जाएगा इसका आंसर। बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही क्लास 7 मैथ्स का असाइनमेंट माह दिसंबर समाप्त होता है। बच्चों, आपसे अगले माह के असाइनमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। यदि बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा बच्चों, ताकि और बच्चों इस सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल बटन को क्लिक करना भी जरूरी है, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस डाले जा रहे हैं उन सबका आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। बच्चों, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।